पूज्य गुरुणाम गुरु हमारे आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के भी जो गुरु थे, तीर्थ भक्त शिरोमणि, ऐसे अखंड साधना करने वाले, कठोर साधना करने वाले आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज हुए। आज पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है। मेरे हिसाब से तो सच्चा दिवस तो वही था जिस दिन, जिस क्षण में उनके लिए आचार्य पद दिया गया था। आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकलीकर ने अपना सुयोग्य शिष्य समझ करके ऊद गांव में और ऊद गांव के कुंज वन में अपनी संलेखना समाधि के पूर्व आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के लिए उत्तराधिकारी बनाया था और उन्हें आचार्य पद दिया था। हालांकि वह समय एक ऐसा था कि उस समय ना तो लोग ज़्यादा थे, ना आम जनता वहाँ पर ज़्यादा संख्या में उपस्थित थी, केवल चतुर्विद संघ उपस्थित था। जब आचार्य आदि सागर जी ने उन्हें अपना आचार्य पद दिया था, बंदो आचार्य आदि सागर जी महाराज भी ऐसे बैरागी साधक थे। वे ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा प्रदर्शन के लिए तत्पर नहीं रहते थे, वे आध्यात्मिक साधना में तत्पर रहते थे। बंदो पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के लिए जब आचार्य पद मिला तो महावीर कीर्ति जी महाराज से कहा गया था कि आप इस आचार्य पद के सिंहासन पर बैठिए। आज से आप चतुर्वेद संघ के आचार्य हैं। मैं तो अब अपने पद से मुक्त होकर के संलेखना समाधि, निर्विकल्प समाधि की साधना करना चाहता हूँ। लेकिन महावीर कीर्ति महाराज ने कहा कि गुरुदेव, आपके रहते हुए आज तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठा। मैं सिंहासन पर बैठूं और आप नीचे ज़मीन पर या पाटे पर बैठें, ये मेरी धृष्टता होगी। मैं कुछ भी होगा, आप पाटे पर रहेंगे तो मैं भी ज़मीन पर बैठूंगा। आप ज़्यादा आग्रह करेंगे, मैं पाटे पर बैठ जाऊंगा। लेकिन आप पाटे पर हों और मैं सिंहासन पर बैठूं, ये नहीं हो सकता है। मैं तो आपका चरण का एक सेवक, एक चरण का दास हूँ। मुझे तो केवल मोक्ष मार्ग पर चलने की और निर्वाण पद प्राप्त करने की जो आपने कला सिखाई है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसमें सफल हो सकूं। यह विचार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के थे। बंधो, वे उनके सन्मुख कभी नहीं बैठे सिंहासन पर। कालांतर में उनके लिए समूह के रूप में, समाज के रूप में, महोत्सव के रूप में शेडवाल में आज के दिन आचार्य पद के विशेष रूप से संस्कार या उसका महोत्सव मनाया गया था। आज हम देखते हैं आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की भी एक कठोर साधना, चूँकि इतना समय नहीं कि मैं उनके विषय में ज़्यादा कुछ बोल सकूं, लेकिन इतना मुझे ज्ञात है कि वे 18 भाषा के ज्ञाता थे। जब हम लिपि लिख रहे थे तो हम लोगों ने 15 लिपि लिखी। हमारे संघ के महाराजों ने कहा कि महाराज 15 नहीं, आप तो 18 कीजिए। मैंने कही क्यों? बोले महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषा के ज्ञाता थे, तो आप 18 लिपि के आविष्कर्ता कहलाएंगे। 18 लिपि, और उसी समय 18 लिपि पूर्ण की गई थी। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज कठोर ध्यान साधक थे। 3-3 घंटे ध्यान करते थे। आचार्य भगवान
तीर्थंकर भगवान की वंदना में प्रत्येक मूर्ति के लिए 3-3 बार नमस्कार करते थे। स्वाध्याय के समय अपने हाथ को नाभि के नीचे नहीं ले जाते थे, अगर चला जाए तो हाथ धोते थे। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज एक ऐसे साधक थे कि जो 3 बजे तक मौन ही धारण करते थे। इसके पहले वो मौन नहीं खोलते थे। उनके लिए अनेक सिद्धियां थीं, अनेकों बार दैविक शक्तियां उनके सामने मौजूद देखी गई और अनेकों शेर जैसे क्रूर प्राणियों के बीच में भी वे ध्यान मग्न रहे। ऐसी उनकी कठोर साधना थी। आज के दिन हम उनके बड़े उपकारों का स्मरण करते हैं कि उन्होंने बहुत दीक्षाएं सीमित शिष्यों को दी, लेकिन ऐसे शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी कि आज इनके ही शिष्य धर्म साधना कर रहे हैं। मेरा आज आचार्य महाराज के चरणों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक हम नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार से मोक्ष मार्ग को आपने अपना प्रशस्त किया, हम सबको भी ऐसी शक्ति साहस दें, हम लोग भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए निर्वाण को पद प्राप्त कर सकें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज। भारतवर्ष का हृदय कहा जाने